वेलकम इन के स्टडी में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। और बाकी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हो साइंस एक स्टडी 1024 पे। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमसे बोला गया है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर्स। मतलब कि इसमें ये बोला गया है कि हमको ये पता है कि जो 1331 होता है ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका क्यूब रूट गैस करना है बिना फैक्टराइजेशन मेथड के। अब क्वेश्चन नंबर 1 जब मैंने आपको कराया था तो वहाँ पर हमने जो नंबर्स गिवन थे उनका क्यूब रूट निकाला था, लेकिन वहाँ पे तरीका क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर फैक्टराइजेशन का यूज़ नहीं करना है, उसके बिना गैस करना है नंबर को देख के कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसके पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, इसको करते हैं, फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसको कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हमसे बोला गया फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस थ्रू एस्टिमेशन, मतलब यहाँ पे एस्टिमेट करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ नहीं करना और इसका क्यूब रूट निकालना है। नंबर है 17576। ठीक, तो यहाँ पर हम करते कैसे हैं, देखो 17576। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो ये तरीका है तुक्का लगाने वाला या अंदाज़ा लगाने वाला, ये उन्हीं नंबर्स पे लागू होगा जो परफेक्ट क्यूब नंबर हैं। तो हमारे क्वेश्चन में जो भी हमें नंबर गिवन है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये हमें बताया गया पहले से। तो आपको ये तरीका तभी लगाना है जब आपको पता हो कि सामने वाला नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है। पहले हम क्या करते हैं, इधर से राइट साइड से 3 का ग्रुप बनाते हैं नंबर का। तो 1 2 3 यानी ये जो नंबर हैं 5 7 6, इनका आप एक ग्रुप बनाओ, क्या बच गया 1 और 7, इनका आप एक दूसरा ग्रुप बनाओ। ठीक, इसके बाद आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि कम से कम आपको 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। कि अगर आपको क्यूब याद है तो आप 10 तक के क्यूब रूट भी याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, इसी तरह से 5 का 125। ठीक है, इसी तरह से सारे क्यूब्स हैं। अब अगर 1 का क्यूब 1 होता है तो मतलब इस 1 का क्यूब रूट 1 हो जाएगा। अगर 2 का क्यूब 8 है तो मतलब 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा। अगर 3 का क्यूब 27 है मतलब 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर जो राइट साइड से हमने पहला 3 का ग्रुप बनाया है इसमें देखेंगे यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है। तो यूनिट प्लेस पे डिजिट है 6। तो यहाँ पर आप देखो नंबर में यूनिट प्लेस पे 6 यहाँ पर है। ठीक, देखो अब जो भी जिसके भी लास्ट में 6 होगा उसको हम इसके जैसा ट्रीट करेंगे जो यहाँ पर है 6, भले ये 6 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 था, देखो अगर नंबर के लास्ट में 6 हो तो इसके क्यूब रूट में क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस 3 जोड़े के बदले में जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, यानी क्यूब रूट निकालेंगे जब हम 17576 का क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे 6। ठीक, अब बचा ये वाला जोड़ा, कितना बचा यहाँ पे 1 7। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये किसके बीच में आ रहा है। ठीक, किस दो परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में आ रहा है। तो जो 17 है ये 8 और 27 के बीच में आ रहा होगा भाई। ठीक है, देखो 8 और 27 के बीच में कहीं आता होगा 17। यहाँ पर जो ये नंबर बना है हमें क्या देखना है, किन दो परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में आ रहा है। तो 8 किसका, 2 का क्यूब है, और 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनमें से छोटा वाला जिसके क्यूब्स के बीच में आ रहा है उसके छोटा वाला हम इसके पहले लिख देंगे। तो 17 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है, इनमें से छोटा कौन है, 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो मतलब इस नंबर का क्यूब रूट होता है 26। ठीक है, आप याद रखना यहाँ पे आपको 8 नहीं लिखना है, 8 किसका क्यूब था, 2 का, मतलब 8 का क्यूब रूट यानी 2 लिखना है यहाँ पर। तो उम्मीद आपको ये सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। इस तरह से हम परफेक्ट क्यूब नंबर जो हैं उनका क्यूब रूट गैस कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले हमें 1331 का गैस करना है। ठीक, तो यहाँ पर 1331 सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें इनमें 3 के ग्रुप बना लेने। इस साइड से 3 का ग्रुप बनाओगे, यानी 1 2 3 नंबर ये जो हैं, ठीक, इनका एक ग्रुप बन गया, बाकी ये एक बचा, इसको अकेला कर दो। ठीक है, ये इधर आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, 331 के यूनिट प्लेस पे 1 है।
अब यहाँ पर देखो जो नंबर हैं, ठीक है, इसमें एक नंबर ऐसा है जिसपे यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, तो इसके क्यूब रूट में भी क्या आएगा 1। तो जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, 1 3 3 1 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो इन तीनों के बदले में 1 का यहाँ पर 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ तो 1 बचा हुआ है। अब तो 1 तो खुद ही एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो इसका क्यूब रूट भी कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 11। इसी तरह से जो अगला नंबर हमें दिया गया है वो है 4913। ठीक है, जो अगला नंबर है जिसमें हमें गैस करना है वो क्या है, 4913। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से भाई यहाँ पर ये 3 अलग कर लिया मैंने, ये अलग कर लिया। अब मैं देखूंगा कि जब मैं इसका क्यूब रूट निकाल रहा हूँ 4913 का, क्या निकाल रहा हूँ, क्यूब रूट, ये क्यूब रूट का सिंबल है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों में देखो यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पर देखो यूनिट प्लेस पे 3 किस नंबर में, ये रहा परफेक्ट क्यूब नंबर 343 जो है यूनिट प्लेस पे 3 है। तो जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो यूनिट प्लेस पे वहाँ पे क्या आना चाहिए, 7। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 आ रहा है, तो इन तीनों के बदले में क्या आ गया, 7 आ गया, और फिर यहाँ क्या बचा है, 4। अब देखो आप 4 किन दो परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में आता है, जो 4 है वो 1 और 8 के बीच में आएगा भाई, 1 और 8 के बीच में आ रहा होगा ना कहीं 4, तो 1 किसका क्यूब होता है, 1 तो 1 का ही क्यूब होता है। ठीक, और 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का क्यूब। तो यहाँ पर छोटा वाला क्या 1 का क्यूब, बड़ा वाला क्या 2 का क्यूब। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आप छोटा वाला लिख दो, यानी यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 1, तो मतलब क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 17। तो इस तरह से हो गया। तो ये था इसका दूसरा नंबर। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर हमारे पास है 12167। फिर से बोल रहा हूँ ये ट्रिक वहीं काम करता है जब ये परफेक्ट क्यूब नंबर हो, हमें पता हो। ठीक, तो फिर से हम क्या करेंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे, ये 3 का ग्रुप अलग हो गया, यानी 1 6 7 आप अलग लिख दो, और ये 1 2 यानी ये अलग हो गया। फिर जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे, यानी क्यूब रूट अगर मैं इस नंबर का निकालूं 12167, तो ये कितना आएगा, देखो ये जो आपने पहला ग्रुप बनाया इसके यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, तो यहाँ पर देखो 7 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 7, तो मतलब अगर 7 आएगा तो क्यूब रूट में यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, तो इन तीनों के बदले में आप 3 लिखो। यहाँ पर क्या आ रहा है, 12 किन दो के बीच में आ रहा है, 8 और 27 के। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जो 12 है तो परफेक्ट क्यूब के बीच में देखो इन दोनों के बीच में 12 आता होगा, यानी ये किसका 2 का क्यूब है, यानी 12 जो है वो 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8 और 27 के बीच में 12 मिलता है हमें, तो छोटा वाला कौन है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, तो मतलब क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 23। तो ये भी हो गया। अगला जो नंबर है उसमें हमें दिया गया है 32768। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर से भाई ये 3 का ग्रुप अलग बनाया, 7 6 8 ये 3 का ग्रुप हो गया, और यहाँ पर क्या है 32, ये 3 ये 2 का हो गया। ठीक है, क्योंकि तीसरा इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, यानी कि क्यूब रूट का सिंबल बनाया उसके अंदर लिख दिया जो हमें नंबर गिवन था, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर लास्ट में 8 है। ठीक, तो अगर 8 होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसके बदले में 2 लिख दिया। ये 32 है। अब 32 किसके बीच में आ रहा है, 32 जो है वो आ रहा है 27 और 64 के बीच में। ठीक है, तो छोटा वाला कौन है, जाहिर सी बात है 27। देखो जो यहाँ पर 32 है वो किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है, 32 27 जो कि होता है 3 का क्यूब, और 64 जो कि होता है 4 का क्यूब, इसके बीच में आ रहा है। तो छोटा कौन है 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, तो मतलब 32 आएगा इसका क्यूब रूट। तो इस तरह से हम गैस करते हैं उन नंबर्स का जो परफेक्ट क्यूब हो।